There once lived a man in a village. एक गांव में एक व्यक्ति रहता था. He was very kind. वह बहुत दयालु, लेकिन but had one flaw माने एक बुरी आदत, गलती. He always delayed, मतलब क्या करता था, हमेशा अपने कामों को टालता रहता था, डिले करते रहता था. हीज माने अपने वर्क माने काम. ही बिलीव्ड, वह भरोसा करता था कि एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ फैथ, हर कुछ भाग्य से होता है. फैथ माने विश्वास, भाग्य. वन डे, एक दिन, ए सैग मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति, या आप उसको बोल सकते हो संत, विजिटेड हिम, उसके पास आता है. द मैन सर्व्ड द सेज वेरी वेल, जो वो महात्मा होता है, संत होता है, उसकी वह बड़ी खातिरदारी करता है, बड़ी अच्छे से सेवा भाव करता है उसका. प्लेज्ड विद हिज सर्विस, उसकी जो सेवा भाव होता है उससे प्रसन्न होकर वह व्यक्ति क्या देता है उसको. द सेव्स gave him a पारस स्टोन मतलब एक पत्थर, पारस पत्थर जो जादुई पत्थर होता है. एंड और सैड, और क्या कहता है कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ. सो माने इसलिए, आई गिव यू दिस पारस स्टोन, इसलिए मैं आपको यह पारस का पत्थर दूंगा. आई विल टेक इट बैक, मैं इसको वापस लूंगा. आई विल टेक इट बैक आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद. इन दिस टाइम, उस समय पर, यू कैन टर्न एज मच आयरन इनटू गोल्ड एज यू कैन, तुम उतना लोहा सोने में बदल सकते हो जितना तुम बदलना चाहो, मतलब बदल सकते हो. द मैन कुड नॉट फाइंड एनी आयरन एट होम, जिस आदमी को वह पारस का पत्थर मिला होता है तो वह अपने घर पर कुछ लोहे का सामान नहीं मिल पाता उसको. ही सर्चड, उसने खोजा. एंड फाउंड ए लिटिल बिट, और थोड़ा सा उसको मिल गया. टर्न्ड इट इनटू गोल्ड, उसको सोने में बदल दिया. सोल्ड इट इन द मार्केट, और उसको फिर बाजार में क्या कर दिया, सोल्ड यानी कि बेच दिया. एंड बाउट, खरीदा. सम गुड्स, और कुछ चीजें उसने खरीदी. नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू मार्केट, वह अगले दिन क्या बाजार जाता है. टू बाय आयरन, क्या सोना खरीदने के लिए. बट इट वॉज एक्सपेंसिव मतलब होता है दोस्तों महंगा, जिसका मूल्य ज़्यादा हो. ये शब्द आप नोट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक्सपेंसिव, महंगा. सो ही रिटर्न्ड होम, तो वह घर पर वापस आ जाता है. 3 days लेटर, 3 दिन बाद, ही वेंट अगेन, 3 दिन बाद वह फिर वापस जाता है बाजार. एंड फाउंड इट वाज इवन मोर एक्सपेंसिव, और वह देखता है कि ये तो पहले से भी ज़्यादा और महंगा हो गया. मोर एक्सपेंसिव, और ज़्यादा महंगा हो गया. ही रिटर्न्ड अगेन, वह फिर दोबारा से आ जाता है. विदाउट बाइंग, बिना खरीदारी करे वह फिर से आ जाता है. ही थॉट, वह सोचता है कि वन डे, एक दिन, आयरन विल डेफिनेटली बी चीप, एक दिन वास्तव में सोना सस्ता हो जाएगा. व्हेन द प्राइस ड्रॉप, और जब प्राइस गिर जाएगा, ड्रॉप माने गिरना. आई विल बाय इट, मैं इसको खरीदूंगा. थिंकिंग दिस, यह सोचते हुए, ही डिड नॉट बाय एनी आयरन एट ऑल, तो वह सोना नहीं खरीद पाता. यह सोच करके कि जब लोहा सस्ता होगा तभी खरीदूंगा, ये सोच करके वह लोहा खरीद नहीं पाता.
ऑन द 8th डे, 8वें दिन क्या होता है, द सैग यानी कि वह महात्मा आता है, कैम बैक वापस आ जाता है, टू कलेक्ट द पर्स स्टोन, पारस स्टोन अपना पत्थर लेने के लिए वापस आ जाता है। द मैन सेड, जिसको पत्थर मिल जाता है वो कहता है कि ऑल माई टाइम वाज वेस्टेड लाइक दिस, मेरा पूरा समय ऐसे ही बर्बाद हो गया। आई कुड नॉट टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, मैं कुछ भी सोने में नहीं बदल पाया। प्लीज लेट मी कीप दिस स्टोन फॉर ए फ्यू मोर डेज, कृपया करके मुझे यह पत्थर थोड़े दिन के लिए और अपने पास रखने दें। बट द सैग डिड नॉट एग्री, लेकिन जो वह महात्मा होता है, बुद्धिमान आदमी होता है, वह उसकी बात से सहमत नहीं होता और वह पत्थर उससे ले लेता है। द संत सेड, वही आदमी जिसने पत्थर देता है वो कहता है कि ए पर्सन लाइक यू, ए पर्सन लाइक यू, आपके जैसा आदमी कैन नेवर अचीव एनीथिंग इन लाइफ, आपके जैसा आदमी जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। इफ समवन, अगर कोई दूसरा, एल्स माने कोई दूसरा, इफ समवन एल्स अगर कोई दूसरा वर्ड था, इन योर प्लेस अगर आपके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता, हु नोज हाउ मच दे कुड हैव अचीव्ड बाय नाउ, जो जानता था कि मैं इस पत्थर से कितना प्राप्त कर सकता था। ए पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू यूज टाइम, एक आदमी जो ये नहीं जानता कि समय को कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। एंड डिपेंड्स ओनली ऑन लक, और जो भाग्य के भरोसे बैठा होता है, भाग्य पर निर्भर रहता है, वह दोस्तों कुछ भी अचीव नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। यह कहानी काफ़ी कुछ सीख दे रही है। एंड ऑलवेज रिमेन्स अनहैप्पी, और वह क्या होता है, हमेशा दुखी ही रहता है। अनहैप्पी मतलब होता है दुखी। सेइंग दिस, यह कह करके द संत टुक द स्टोन एंड लेफ्ट, अपना पत्थर उठाता है और वह वहाँ से वापस चल जाता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है, लेसन माने शिक्षा, इससे क्या मिल रही है हमको, शिक्षा मिल रही है। ए पर्सन हु कीप डिलेइंग वर्क, एक ऐसा आदमी जो हमेशा अपने काम को टालता रहता है। डज नॉट यूज टाइम वाइजली, जो अपना समय बुद्धिमानी से इस्तेमाल नहीं करता। एंड डिपेंड ओनली ऑन पैथ, और जो भाग्य के भरोसे बैठ रहता है। ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी, हमेशा वह क्या होता है, दुख होता है। दोस्तों आप इस चैनल पर बने रहे और नई नई कहानियों के माध्यम से अंग्रेजी सीखते रहे, हिंदी अनुवाद सीखते रहे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक वीडियो को कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।